NIPT लो रिस्क, क्या इसका मतलब ये है कि हम डाउन सिंड्रोम को कम्प्लीटली रूल आउट कर सकते हैं, जो कि ट्राइसोमी 21 होता है? हाय, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान अहमद है। मैं एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इसी टॉपिक पे एक बात करने वाले हैं। क्या जब NIPT लो रिस्क आता है प्रेगनेंसी में, तो उसका मतलब ये है कि हम ट्राइसोमी 21 जो होती है, जो मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी है, उसको हम कम्प्लीटली रूल आउट कर सकते हैं? इसी रिगार्डिंग आज एक अपना रियल केस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया जो कि ऐसा सेकंड ओपिनियन के लिए आया हुआ था। उसका एनॉमली स्कैन बाहर भी हुआ था। उसमें 2 सॉफ्ट मार्कर्स थे। सॉफ्ट मार्कर्स वो होते हैं जो कि अगर प्रेजेंट होते हैं बच्चे में तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होने का। तो जब उसका अनोमली स्कैन हमने किया तो उसमें ऑलरेडी बाहर भी 2 सॉफ्ट मार्कर्स थे। हमें भी वो 2 सॉफ्ट मार्कर्स मिले। एक बच्चे के दिमाग के अंदर क्रोइड प्लेक्सस सिस्ट बोलते हैं, जो दिमाग के अंदर छोटा सा सिस्ट होता है बच्चे के अंदर, वो हो जाता है। और दूसरा उसके बच्चे के दिल के अंदर इंट्राकार्डिक इकोजेनिक फोकस, जो दिल के अंदर थोड़ा सा आप कैल्शियम समझ सकते हो अपने समझने के लिए, वो जमा हो जाता है, तो उससे वो चमकता है वो पॉइंट। और हमें एक और चीज़ मिली जो कि बाहर नहीं रिपोर्टेड थी, कि उसकी जो नाक की हड्डी थी बच्चे की, वो प्रेजेंट तो थी लेकिन वो उसका साइज़ छोटा था। तो उसको हम हाइपोप्लास्टिक नेज़ल बोन बोलते हैं। उसकी जो उस जेस्टेशनल एज के हिसाब से, जो बच्चे की माँ फीटस का जो उम्र थी उसके हिसाब से वो छोटी थी। तो जब हमने इन तीनों का कैलकुलेटेड रिस्क, कंबाइंड रिस्क निकाला, तो ये कंबाइंड रिस्क हाई रिस्क आया फॉर ट्राइसोमी 21 के लिए। तो हमने पेशेंट्स को और उनके पेरेंट्स को काउंसिल किया टू गो फॉर एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस। जब मल्टीपल सॉफ्ट मार्कर्स आ रहे हैं तो हमें ट्राइसोमी 21 को रूल आउट करना पड़ेगा अगर उसके मल्टीपल सॉफ्ट मार्कर्स आ रहे हैं तो। लेकिन हालांकि पेशेंट, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट द पेशेंट्स चॉइस। अब पेशेंट ने नॉन इन्वेजिव टेस्ट जैसे कि NIPT होता है, जो मदर का ब्लड सैंपल से होता है, तो उसको ऑप्ट करा। तो देन NIPT जब का रिजल्ट आया तो वो लो रिस्क आया फॉर ट्राइसोमी 21। तो जब लो रिस्क आया कि उसमें रिस्क बहुत कम है ट्राइसोमी होने का, 21 होने का, तो द पेशेंट वॉज रीअश्योर्ड। पेशेंट ने प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी अपनी एज नॉर्मल, फॉलोअप में रही। और फाइनली अभी 2 वीक्स पहले पेशेंट का एक बेबी डिलीवर हुआ है। और जब उस बेबी का हमने कैरियोटाइप भेजा तो दैट वॉज क्लियरली ट्राइसोमी 21। तो यही एक इंटरेस्टिंग केस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NIPT लो रिस्क है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% रूल आउट कर सकते हो कि उसमें डाउन्स नहीं होगा। कुछ कुछ रेयर ऐसे केसेस होते हैं जिसके रीजंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग ये बोलेंगे अरे उसमें जो सैंपल था उसमें फीटल फ्रैक्शन कम होगा, लेकिन फीटल फ्रैक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस वॉज 12%। इट वॉज एडिक्वेट। वो फीटल फ्रैक्शन भी अच्छा था, लेकिन तब भी वो NIPT लो रिस्क होने के बाद भी जब बच्चा डिलीवर हुआ तो वो ट्राइसोमी 21 था, है ना। तो क्योंकि NIPT जो है, हमें समझना पड़ेगा, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो अगर कभी भी मल्टीपल सॉफ्ट मार्कर्स है और सस्पिशन बहुत हाई है ट्राइसोमी का, तो ऑलवेज गो फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस, है ना। उसमें आप जो टेस्ट करते हो एमनियोसेंटेसिस में सैंपल को, वो फीटल DNA होता है। और जो आप NIPT में टेस्ट करते हो वो प्लेसेंटल सेल फ्री DNA होता है। दोनों में फ़र्क है। और इसी वजह से दोनों का कभी कभी कुछ कुछ रेयर केसेस में जो रिपोर्ट्स हैं वो डिफर कर सकती हैं। और ऐसा क्यों हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे।